इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी मौजूद है। सर, अब चुनाव नजदीक है। मैनपुरी की बात करें, रामपुर की बात करें या खतौली की बात करें, अब किस तरह से चुनाव को आप देख रहे हैं तीनों सीटों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में, देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में लगातार बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है और हम लगातार अपना भाजपा कमल खिलाते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो या पिछले बाई इलेक्शन हमारे हुए हैं या ये हमारे उपचुनाव होने जा रहे हैं, भाजपा का ही कमल खिला है। और मैनपुरी का जहां तक सवाल है, इससे पहले उपचुनाव हमारे हुए थे जिसमें रामपुर का उपचुनाव था, हमारा आजमगढ़ का उपचुनाव था। इसके लिए भी समाजवादी पार्टी के लोग अपना गढ़ कहते थे और हम भाजपा वहां पर चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन वहां भी उनका गढ़ ध्वस्त हो गया और भाजपा का कमल खिल गया। तब मैं कह सकता हूं जनता जो मैनपुरी की है बहुत ही आहत है। और जिस तरह से मैनपुरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को सहा है, वहां लोग अपनी अपनी घटनाएं जब बताते हैं, मैं तो चुनाव प्रचार में लगातार रहा हूं, तो गुंडागर्दी तो पूरे प्रदेश में हुई, लेकिन मैनपुरी के लोगों ने ज्यादा गुंडागर्दी सही है। तो इसलिए उस गुंडागर्दी के अपमान का बदला लेने का समय मैनपुरी की जनता के लिए आ गया है और जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ है और भाजपा का कमल खिलाने के तैयार। लेकिन सर, उपचुनाव के बीच जैसे ही चाचा भतीजा साथ आए वैसे ही सुरक्षा वापस ले लिया गया। आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि चूंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ गए, इसी वजह से बीजेपी घबरा गई और सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है, घबराने की उन्हें जरूरत है जो खाता नहीं खोल पा रहे, जिनके लगातार हार पर हार हो रही है। बीजेपी क्यों घबराएगी? बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। और जहां तक आप सुरक्षा और जांच की बात आप कह रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं, हो सकता है कि लगा हो कि जहां खतरा था तो आपस में परिवार में जो आप टकराव था उसके कारण से हो, जब एक हो गए तो खतरा कम हो गया होगा। मुझे लगता है कि जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट दी होगी, अब खतरे की बात ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कम कर दी होगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है और आने वाले समय में एजेंसी अपने काम करती है, वो काम करती रहेंगी, लेकिन चुनाव भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा। लेकिन सर, इधर शिवपाल यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में बात करें तो सीबीआई ने सरकार से पूछताछ की अनुमति मांगी है। ऐसे में जब तक बयान शिवपाल यादव की तरफ से दिया जा रहा था अखिलेश यादव की खिलाफ, तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सीबीआई ने भी सरकार से पूछताछ के लिए अनुमति मांगी। देखिए, जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और रही बात शिवपाल यादव जी की, तो ये उनके कारनामे उनको खुद पता है मैंने क्या क्या किए हैं, कौन कौन सी भर्तियों में क्या किया है, और चीजें जांच एजेंसी अपने निकालेंगे तो अपना उन्हें काम करने दीजिए। और शिवपाल यादव तो पेंडुलम की तरह से अपना जो है लुढ़कते रहते हैं, तो लुढ़कने दीजिए। लेकिन इतना अपमान शिवपाल यादव का इस परिवार ने, अखिलेश यादव ने किया है, इसके बाद में भी वो अपने अपमान को नहीं समझे, तो जनता तो सब देख रही है। और जनता इस बार इस परिवारवाद को खत्म करना चाहती है और मैनपुरी से जब चुनाव हार जाएंगे तो नाम तो इस पार्टी का जो है समाजवादी पार्टी है, लेकिन ये समाप्तवादी पार्टी मैनपुरी से हारने के बाद में हो जाएगा और ये समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप लोग जीत का दावा लगातार मैनपुरी में कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत से डिंपल यादव जीतने जा रही हैं। ये तो आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में भी कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ जीतने जा रहे हैं। देखा आपने हाल, तो मैं कह सकता हूं चुनाव मैनपुरी का हो, चुनाव रामपुर का हो, चुनाव खतौली का हो, हम सभी उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। एक और सवाल है कि अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी में प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रामपुर और खतौली की बात करें तो अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंच रहे हैं। किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? रामपुर खतौली की बात तो छोड़ दो, जब धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लड़ रहे थे तो अपने भाई का चुनाव प्रचार करने नहीं गए, एसी में ऐसो आराम करते रहे। लेकिन अब क्योंकि बीबी चुनाव मैदान में है, तो अगर इतना आत्मविश्वास है तो क्यों घर घर जा रहे हैं? डिंपल भी घर घर जा रही हैं, अखिलेश यादव भी घर घर जा रहे हैं, उनके रामगोपाल जी भी घर घर जा रहे हैं, शिवपाल यादव भी घर घर जा रहे हैं, पूरे प्रदेश को लगा दिया है। इतना बड़ा आत्मविश्वास है, तो जिस तरह से माने प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं जा रहे हैं, माने अमित शाह जी तो नहीं जा रहे हैं, माने राजनाथ सिंह तो नहीं जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं जा रहे हैं, तो भाजपा से तुलना अगर समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। भाजपा है और ये घबरा करके अपना मैनपुरी में कैसे बच जाएं, कैसे किसी तरह से, और वहां जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पैसा बांटने पर तुले हुए हैं, अनाप शनाप पैसा कमाया है, लेकिन मैनपुरी की जनता कितना ही पैसा बांटे तब भी इनको माफ करने वाली नहीं है। मैनपुरी की जनता ने जो गुंडागर्दी झेली है, जिस तरह से अपमान झेले हैं, जमीनों पर कब्जे देखे हैं, मकानों पर कब्जे देखे हैं, बहु बेटियों के साथ में जिस तरह से व्यवहार इन लोगों ने किया है, उस अपमान का बदला मैनपुरी की जनता इस बार लेने को आतुर है। और 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके इस बार निश्चित रूप से कमल खिलाएगी और 8 तारीख के परिणाम जब सामने आएंगे तो हमारा रामपुर हो, चाहे हमारा मैनपुरी हो, खतौली हो, तीन ही उपचुनाव
भाजपा के पक्ष में आने वाले। एक और आखिरी सवाल है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी है। किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को, चूंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव भी है और लगातार गुजरात में प्रचार भी मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, जब गुजरात में हमारे खड़गे जी चुनाव प्रचार को गए होंगे तब उन्हें सीधी सीधी हार कांग्रेस की लगी होगी। गुजरात की पोजीशन उन्हें देखी होगी, उपचुनाव की पोजीशन उन्हें देखी होगी, एमसीडी के चुनाव की पोजीशन देखी होगी। इससे बौखला गए। बौखला करके उन्हें लगा कि हमारे कहा जाता है सिर मुड़ाते ओले पड़े कि मैं तो अभी कांग्रेस का अध्यक्ष बना और सारी हार मेरे सामने है। तो बौखला कर ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कांग्रेस के नेता लगातार माने प्रधानमंत्री के लिए, मानिए उनकी मामा के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए कब कब किनको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जनता ने इनको ठीक से जवाब दिया है। और अगर इस तरह से बोला है तो जनता इन चुनाव में भी जवाब देगी और आने वाले समय भी उनको जवाब देने के लिए जनता तैयार है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के तीनों सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर तस्वीरें बिल्कुल साफ है और भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।